आज के लेक्चर में हमने देखना है बूटस्ट्रैप टेबल्स को। ये सबसे ज़्यादा जब भी आप एडmin पैनल्स या डाटा एंट्री वाली चीज़ें बनाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आप टेबुलर फॉर्म में डाटा को शो करवाते हो। सबसे बेसिक एग्जांपल उसकी ये है कि आप क्लास टेबल यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हम बेसिक इसका स्ट्रक्चर देख लें। एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके पास टेबल का टैग है, जैसे आपके पास इमेज का है, पी का है, हेडिंग के लिए H1 H2 वगैरह का। इसी तरह आपके पास टेबल है और उसके बाद आपके पास है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक उसका हेड होता है जिसे टी हेड बोलते हैं, उसके अंदर आप हेडिंग लिखते हो और हेडिंग लिखी जाती है टी एच के टैग से, टेबल हेड टी एच के टैग से। और उसके बाद आती है टेबल की बॉडी, और टेबल बॉडी के अंदर आप फिर रोज क्रिएट करते हो। टी आर रो के लिए टेबल रो, और फिर उसके बाद जो आपकी उसी तरह टी एच टेबल हेडिंग जो है, और जो डाटा आपने शो करना होता है वो टी डी में आप शो करते हो। ठीक है, टी एच आप हेडिंग के लिए यूज़ करते हो और जो ये है टी डी जो है ये डाटा के लिए शो करते हो, टेबल डाटा। तो इस हिसाब से आपका जो है डाटा शो हो जाता है। इसको पहले हम सिंपल HTML में करके देखते हैं बगैर कोई बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ किए, उसके बाद फिर हम इसको बूटस्ट्रैप में देखेंगे। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं कर रहा हूँ table.html से। ठीक है, ये सेव कहाँ पर करनी है, फिलहाल कह लेंगे डेस्कटॉप ही सेव कर लेते हैं। क्रिएट फाइल, और सबसे पहले तो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपने डॉक टाइप वगैरह बतानी है, वो सारी चीज़ें आनी है। बूटस्ट्रैप, और फिर आपने बूटस्ट्रैप को ऐड करना है लास्ट, जो हमने लेक्चर में देखा था। तो हम गेटिंग स्टार्टेड से एक टेम्पलेट उठा लेते हैं, जो इन्होंने बेसिक जो है टेम्पलेट बनाई हुई है उसी को यूज़ कर लेते हैं। उसमें सारी HTML भी ओके है, ये है स्टार्टर टेम्पलेट, और उसमें बूटस्ट्रैप भी ऐड है। ठीक है, ये ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप हर चीज़ ऐड है। यहाँ बॉडी में हमने अपना जो है लॉजिक है वो लिखनी होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। टेबल, सबसे पहले तो हमारा टेबल का टैग आएगा। टेबल के बाद टी हेड, और इसके अंदर आप एक रो भी क्रिएट कर सकते हो। रो क्रिएट करके आप जो टी एच हैं वो सारे क्रिएट करेंगे। टेबल हेड लाइक नेम है, एक हम ये बनाते हैं। उसके बाद एक बना लेते हैं एड्रेस का, फोन नंबर। ठीक है, ये तीन हेडिंग जो है ये बन गई है। इसको मैं सेव कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक साइड पे ही सारा नजर आ जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी स्टाइलिंग नहीं इस पे अप्लाई की। तो ये आपको इस तरह से नजर आ जाएगा टेबल की जो हेडिंग। अगर आप पेज सोर्स देखो इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट से, तो ये आपको यहाँ भी नजर आएगा कि टी हेड है और उसमें एक रो है और टी एच जो है वो लगाए हैं। अब इसके बाद अगर डाटा आपने शो करवाना है तो टेबल में टी हेड और उसके बाद टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर आप जितनी, अब टेबल के अंदर रोज आनी होती हैं, मल्टीपल रोज, तो आप रोज क्रिएट करोगे। वो गया टी आर, और इसमें जो तीनों जैसे आपने ऊपर हेडिंग दी यहाँ पर आप वैल्यूज दोगे, तो वो आएंगे टी डी बॉडी, लाइक ऐसे अली है। फिर एक और टी डी आ जाएगा इसके अंदर, XYZ कोई एड्रेस है, और एक और टी डी, तीसरा हमारे पास है नंबर। तो उसी तरह से जो तरतीब से आपने हेडिंग बनाई उसी तरतीब से आपने बॉडी के वो देनी है, वैल्यूज देनी है, तो ये आ जाएंगे। अगर आप एक और डाटा, एक और रो शो करवानी है, तो ये पूरी रो आपकी ये TR से लेकर ऑनवर्ड आपका ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह आप जितनी आप रो ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से ये डाटा यहाँ पर आता जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक टेबल है जो आप HTML में क्रिएट करते हो। अब इसकी आपने स्टाइलिंग करनी है, इसको कुछ बेहतर बनाना है। बूटस्ट्रैप हमने ऐड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये जो टेबल आपने बनाया इसको क्लास आप देंगे
टेबल की। ठीक है, तो ये कुछ उसकी शक्ल बेहतर हो जाएगी, टेबल की तरह ये लगना शुरू हो जाएगा। और मार्जिन अगर आपने देना है तो मैंने आपको बताया था आप इसको कंटेनर में रख दोगे, इसी टेबल को उठा के आप एक डिव दो और उसको कंटेनर में लगा दो। डिव क्लास कंटेनर, और ये जो पूरी टेबल वाला है ये इसके अंदर आ जाएगा, इस डिव के अंदर। ठीक है, तो ये उसने कुछ साइडों से इसको मार्जिन दे दिया। तो ये एक बेसिक आपके पास आ जाएगा, हेडिंग भी सेट हो गई है, मार्जिन भी मिल गए हैं, और सेल जो होते हैं इनको एक को सेल कहते हैं। ये जो एक आ रहा है ये सेल है, सेल को भी पैडिंग दे दी गई है, अंदर की तरफ उनको मिल गया, तो ये कुछ बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। बेसिक आपके पास टेबल की क्लास है। उसके अलावा अगर आपने डार्क टेबल शो करवाना हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टेबल डार्क। ठीक है, तो वो टेबल जो है आपका वो डार्क हो जाएगा, यानी टेबल के साथ ही स्पेस दे के आप टेबल डार्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपको डार्क टेबल शो हो जाएगा। इसी तरह फर्दर आप आगे देखें टेबल हेड, यानी हेड को सिर्फ अगर आपने ड्रैग करना हो तो उसके लिए आप टी हेड के अंदर क्लास देंगे टी हेड डार्क की, तो सिर्फ जो हेडिंग है जहां पर आपकी टेबल की हेडिंग शो होती है वो डार्क कलर में आपको शो होगी। उससे नेक्स्ट है कि अगर आपने इसको स्ट्रिप्ड रोज देनी हो, यानी एक रो और दूसरी रो डिफरेंट कलर में आती हैं, इवन आर्ड रोज के कलर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो देना हो तो आप टेबल स्ट्रिप्ड यूज करेंगे। अभी आप देखें यहाँ पर दो हैं और दोनों वाइट में शो हो रहे हैं, दोनों की बैकग्राउंड वाइट है। अब एक की थोड़ी ग्रे हो गई है, तो इससे फर्क हो जाता है जरा, इवन आर्ड का आपको डिफरेंट जो है वो नजर आता है। तो उसके लिए आप ये क्लास यूज करते हैं। डार्क में भी ये उसी तरह से शो होगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब बॉर्डर देखें तो साइडों में बॉर्डर नहीं है, हमारे जो हमने लगाया उसमें साइडों में बॉर्डर नहीं है, अंदर की तरफ सिर्फ लाइनिंग है, सेपरेशन है, लेकिन साइड पे बॉर्डर नहीं है। अगर आपने बॉर्डर शो करवाने हैं तो यहीं पर क्लास आप दे देंगे टेबल बॉर्डर्ड की, तो ये साइडों पे भी बॉर्डर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये साइडों पे लाइनिंग, अंदर की तरफ लाइनिंग, कॉलम का बॉर्डर, वो सारा आपको यहाँ पर आ जाएगा। बॉर्डरलेस टेबल के बिल्कुल ही अंदर की तरफ ना आए, बाहर एक सिर्फ वो बन गई है लेकिन अंदर की तरफ कोई लाइनिंग नहीं है, तो उसके लिए आप टेबल डैश बॉर्डरलेस यूज करेंगे। इसी तरह होवरेबल रोज, अभी इनके ऊपर लेके आए तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, आमतौर पे आप होवर करें तो वो थोड़ी सी हाईलाइटेड शो होती है। उसका फायदा ये होता है कि आपने इधर से 3-4 अगर इसमें कॉलम हो, आपने इस नेम की बेस पे कोई चौथे कॉलम की वैल्यू देखनी है, तो अगर जब ये डाटा ज्यादा होता है ना फिर वो देखना मुश्किल होता है कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया था, इधर से उधर की तरह आपको ये कर्सर लेके जाना पड़ता है। होवर से क्या होता है कि आप उस पर होवर करो, वो हाईलाइट हो जाएगी, तो आप पूरा डाटा कहीं से भी किसी भी कॉलम में इजीली देख सकते हो। तो उसके लिए यूज होगा आपका टेबल होवर, जो क्लास है यहाँ पर स्पेस सेपरेटेड, आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये हाईलाइटेड से होता है। अब इसमें तो वो भी ग्रे है, वो भी ग्रे है, तो इतना वाज़ह नहीं पता चलता, लेकिन इसकी बैकग्राउंड वाइट है तो आप इस पर कर्सर लेके आओगे तो वो ग्रे हो जाएगी। तो इस तरह आप टेबल होवर इसमें यूज कर सकते हो। एक है जी स्मॉल टेबल। स्मॉल टेबल में ये होता है कि इसकी पैडिंग जो है वो हाफ रह जाती है, अभी कितनी पैडिंग आ रही है ऊपर भी और नीचे भी। अगर आप इसमें टेबल SM यूज करो, क्लास जो है, तो वो टेबल जो है वो छोटा हो गया, जो अंदर पैडिंग मिली हुई थी हर सेल को वो आधी रह गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आधी रह जाती है, हाफ सेल पैडिंग इन हाफ।
अगर नेक्स्ट है जी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं, ये है कि आपके जो कलर है ना बूटस्ट्रैप के अंदर वो डिफाइन है। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस का ग्रीन है, डेंजर रेड है, वार्निंग येलो और इन्फो इसके स्काई कलर में आती है। और लाइट में लाइट कलर और डार्क में डार्क कलर होता है, ब्लैक जो डार्क कलर होता है। तो ये क्लासेस आप इसके साथ यूज करोगे तो वैसे ही कलर हो जाएगा, जैसे टेबल प्राइमरी टेबल सेकेंडरी, तो टेबल का कलर उसी तरह का ही हो जाएगा। जहां भी आप जिस रो में आप दे दो, अगर डाटा में आप दे दो, लाइक इसके डाटा में मैं दे देता हूं टेबल सेकेंडरी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कलर उस पर आ गया। अगर इसको डेंजर दे दें तो वो रेड में हो गया। तो ये जो डिफाइन है 6-7 कलर, आप उन्हीं को इसके साथ टेबल डैश और उस कलर को यूज करेंगे तो वैसा आपको शो होगा। ठीक है, रेड आप देंगे, डेंजर देंगे रेड हो जाएगा, सक्सेस देंगे तो ये ग्रीन में शो होगा आपको। टेबल के वाले से चीजें क्लियर हुई हैं। कौन से आपने टैग यूज करने हैं, हेडिंग के लिए कौन सा है, बॉडी के लिए कौन सा है, और उसके बाद उसमें जो डाटा आपने रखना है उसके लिए कौन सा है। इस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।